एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आज गणपति बनाने का मुहूर्त निकला है। बहुत दिनों से मैं बोल रही थी कि आज बनाती हूं, कल बनाती हूं, परसों बनाती हूं, लेकिन पता नहीं इस बार मेरा हो ही नहीं रहा था बनाना। लेकिन आज मैं बनाने वाली हूं और मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ मेरे वीडियो में कि मैं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी, कल बनाऊँगी। तो मुझे कमेंट भी आने लगे थे कि गणपति की मूर्ति कब बनाने वाली हो। तो आज मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं जस्ट बनाने के लिए बैठी हूँ, लेकिन उसके पहले मैंने क्या तैयारी करके रखी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जो मिट्टी मेरे पास कौन सी है, कैसे मैंने उसको तैयार किया है या फिर कैसे रेडी करना है। ये पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर गणपति हम बना सकते हैं। पहले उसका प्रिपरेशन का भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो शाडू माती जो लास्ट ईयर की है और पिछले 4 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। ये रीयूज़ होती है। लास्ट टाइम जब विसर्जन किया था तो उसके बाद मिट्टी रह जाती है नीचे, तो उसे हमें इस तरीके से छोटे छोटे उसके गोले बना लेना है। बहुत बड़ा एक नहीं बनाना है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ईयर मैंने ऐसा ही किया था। एक बड़ा सा पत्थर जैसे बना दिया था और उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है फिर, इसलिए छोटे छोटे बनाओ ताकि उसको तोड़ने में ईजी रहता है और फटाफट टूट जाता है। तो मैंने आधा तोड़ लिया और रियांश को तो हर काम करना ही रहता है, तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। मिट्टी को तोड़ना है और इस तरीके से एकदम बारीक पाउडर उसका रेडी करना है। एकदम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि मिट्टी है वो और उसमें पानी डालोगे तो वो नरम हो ही जाएगी। लेकिन जितना बारीक पाउडर आप करोगे उतना ही आटे जैसा वो अच्छे से गूँथेगा और मूर्ति बनाने में फिर गड़े नहीं आएंगे या फिर एकदम ही स्मूथ रहेगी मिट्टी, तो इजीली हम उसको शेप दे पाएंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिया है और उसके बाद हमने कर लिया था लंच, क्योंकि मूर्ति बनाने में टाइम लगता है और मुझे तो सच में टाइम लगता है। आधे दिन से ज़्यादा ही लग जाता है कभी कभी, अगर बहुत ज़्यादा मतलब काम करेंगे कि ये अच्छा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए खाना खा लिया पहले हमने और उसके बाद मैं सारा सामान अभी ये बालकनी में लेके आऊँगी। घर में नहीं करूँगी, इस बार बालकनी में करूँगी, क्योंकि वहाँ पे बालकनी नहीं है मुंबई में। तो यहाँ पे जो भी होगा, मिट्टी का कचरा या फिर धूल, ये सब बहुत नीचे गिरती है मिट्टी, तो घर ख़राब करने से अच्छा है कि सिर्फ बालकनी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मैंने पाउडर लिया था वो थोड़ी थोड़ी पोर्शन में लेके मैं आटे जैसा उसको गूँथ लूँगी, क्योंकि एकदम से इतना सारा गूँथ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी इतनी बारीक मैंने अभी कर ली ना कि ये उड़ेगी अगर मैं एकदम से उसमें पानी डालूंगी या एकदम से उसे गूँथूंगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में पहले ले लेती हूँ और फिर इसी तरीके से पूरी मिट्टी को एक बार गूँथ लूँगी और फिर बनाते हैं हम बाप्पा की मूर्ति। तो मैं बाप्पा की मूर्ति ना नीचे ज़मीन पे रख के नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी वजह से कमर बहुत दुख जाएगी, क्योंकि थोड़ी एक लेवल भी होनी चाहिए। और अभी यहाँ पे मेरे पास स्टूल नहीं था, स्टूल पे मैंने यहाँ पे अवन रखा है, तो इससे मैंने एक आटे के डब्बे पे रख दिया, उस पर एक प्लेट रख दी और कागज़ या फिर आप पॉलीथीन रख सकते हो, जिस कागज़ के ऊपर से भी गणपति बाप्पा जब सूख जाएंगे तो इजीली निकल जाती है मूर्ति। और कैरी बैग या फिर पॉलीथीन पे भी रख के आप बना सकते हो। तो सबसे पहले ये पटिया या चौरंग जो भी बोलते हैं वो मैंने बना दिया है। और मैं गणपति बना तो लेती हूँ, लेकिन पूरे आइडियाज़ मेरे नहीं रहते हैं। मैं पहले वीडियो देखती हूँ, जो मुझे पसंद आता है 2-3 वीडियो में से फिर चीज़ें इकट्ठा करके मैं मूर्ति बनाती हूँ क्योंकि एकदम मेरा सब नहीं रहता है क्रिएटिविटी ये। हाँ, मैं हाथों से बना लेती हूँ, लेकिन मुझे भी एक आइडिया लगता है कि इस तरीके से बनाना है, तो उसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और देखते हैं अभी कैसी बनती है मूर्ति। मैंने सोचा तो है कि ऐसा ऐसा बनाने हैं। सो लेट्स सी। अभी आप भी देखो, क्योंकि शाडू माती की या फिर जो मिट्टी रहती है हमारे गमले में उसकी भी मूर्ति आजकल लोग बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं भी अभी मतलब धीरे धीरे ही बनाऊंगी। और बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं मूर्ति बनाने और ये सब करने में, तो उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर अभी देखते हैं कैसी मूर्ति बनती है और आप भी बनाओ देखते देखते। और ये मुझे क्वेश्चन आता है कि ये शाडू माती कहाँ पे मिलती है। तो इसके पहले भी मैंने बताया है कि जहाँ पे बाप्पा की मूर्तियाँ मिलती हैं वहीं पे आप पूछ के देखो, क्योंकि ये मिट्टी ऐसी है कि हर टाइम नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे मूर्तियाँ मिलती है वहीं पे मिल जाएगी, मतलब हर शॉप में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि मैंने भी वहीं से लाई थी पहले 2 साल और उसको ही मैं रीयूज़ कर रही हूँ। एक बार लाई आपने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, और वैसे भी महंगी भी नहीं रहती है मिट्टी। जब मैंने लाई थी ये
4-5 साल पहले तो 30 रुपीज़ की केजी, इस तरीके से मैंने 3-4 किलो ली थी। और थोड़ी मिट्टी वेस्ट होती है विसर्जन के टाइम पे, लेकिन उतने मिट्टी में आप बना सकते हो। तो एक बार लेके आओ 3 या 3.5-4 केजी, और वही आप रीयूज़ कर सकते हो। और मैं देखती हूँ कि ये मिट्टी से बापा की मूर्ति कितने कम इसमें बन जाती है। मतलब डेकोरेशन मतलब उस गणपति बापा का साज या ज्वेलरी, कपड़े, अगर इसका भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो 200 रुपये से कम ही लगने वाले हैं। लेकिन बाहर जो इको फ्रेंडली या फिर शाडू माती की मूर्तियाँ मिलती है, उसकी प्राइस नॉर्मल बापा की मूर्ति से डबल ट्रिपल रहती है, बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। क्योंकि लोग चाहते हैं कि घर पे विसर्जन हो जाए, इको फ्रेंडली बापा रहे, तो पता नहीं किस वजह से वो इतना ज़्यादा प्राइस कर देते हैं। मैं भी प्राइस पूछने गई थी, लेकिन मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी मैं जस्ट देखने गई थी, मूर्तियाँ कितनी प्यारी प्यारी थी, तो मेरा तो कंफर्म था कि मैं घर पे ही बनाऊंगी। क्योंकि एक अलग फीलिंग होती है जब अपने हाथों से हम मूर्ति बनाते हैं। भले ही वो एकदम परफेक्ट नहीं बनती है जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं, लेकिन जब सच में आप खुद बनाओगे ना तभी आपको समझ में आएगा। मैं ऐसे बताऊंगी तो आप फील नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। जब आप खुद बनाओगे कि ये ठीक नहीं हो रहा है, और बनने के बाद जो एक फीलिंग होते हैं ना कि चलो मेरे हाथों से बनी है और मैंने बनाई है, और एक बार मूर्ति बन गई ना तो वो अच्छी ही बनती है। तो यहाँ पे मूर्ति ऑलमोस्ट मेरी बन गई है, सिर्फ आँखें और कान लगाना बाकी है। तो ये देखिए इस तरीके से आँखें मैं जब पेंट करूँगी तो तब करूँगी थोड़ा सा डेकोरेशन। और मिट्टी जब गीली रहती है तभी आपको जो भी धोती है उस पर अगर कुछ डेकोरेटिव काम करना है या फिर सूंड पे, कान पे, तो वो पहले ही करना पड़ता है। और एक ही बार में मूर्ति हमें बनानी है, क्योंकि आधी आधी मूर्ति हम बना नहीं सकते। कई लोग करते हैं कि आधा पोर्शन आज बना लिया और आधा फिर कल बना लिया, तो इसमें क्या होता है टूटने का डर रहता है। क्योंकि आधी मिट्टी सूख जाती है और फिर नए से बनाएंगे आधा पोर्शन तो वो गीला रहता है, उसकी वजह से क्रैक्स आने की या फिर टूटने का डर रहता है। तो ऐसा मत करना, एक ही बार बनाना, छोटा सा बनाना, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन एक ही बार में बनानी है। तो ये देखिए ये मेरी इको फ्रेंडली बापा की मूर्ति बनके रेडी हो गई है। तो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट में बताना, मुझे तो बहुत प्यारी लगी। और अभी रियांश के फ्रेंड्स आए हैं, उनको भी बापा की मूर्ति बना के चाहिए। उस दिन वो आए थे पूछने के लिए, तो मैंने हाँ बोला था, तो मैंने आज पहले मेरी बना ली और अभी मैं उनको हेल्प करने वाली हूँ। मिट्टी वगैरह वो साथ में लेके आए हैं। और ये देखिए ये पटिया भी बना के लेके आए हैं वो, लेकिन जब वो उन्होंने पटिया खोला उनका तो पूरा टूट चुका था। बेचारे कलरिंग भी करके लाए थे उसको, लेकिन उनका जो करने का तरीका था वो गलत था। उनमें उस पटिए में उन्होंने पहले कागज़ रखे थे और ऊपर से मिट्टी लगाई थी, तो इसीलिए बेचारे उनका वो टूट गया। तो देखते हैं अभी ये मिट्टी का जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाऊंगी, जो गमले वाली मिट्टी होती है। तो कैसा बनता है अभी मुझे नहीं पता। चिकनी तो वो भी मिट्टी होती है, जल्दी जल्दी मतलब शेप भी जल्दी जल्दी हो जाता है। बट लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि उन्होंने इसके पहले ट्राई किया थे, लेकिन उनके क्रैक्स आ रहे थे, टूट रहा था। बट वो ये भी बोले कि उन्होंने इतने पानी से गीला भी नहीं किया था, ड्राई मिट्टी थी, मतलब एकदम कड़क जो होता है, कड़क आटा होता है ना, उस तरीके से उन्होंने किया था। लेकिन मैंने ज़्यादा पानी डाल के उसको अच्छे से गूँथ लिया पहले। और बच्चों ने मिट्टी भी एकदम क्लीन लाई थी, बिल्कुल जैसे शाडू माती मैंने तैयार करके रखी है ना वैसे ही लाई थी। तो ईज़ी रहा मुझे मतलब उसको गूँथने में। तो बच्चे बेचारे अभी देख रहे थे कि कैसे बनेगा, और मैं चाहती थी, मैंने उनके लिए भी एक गणपति बाप्पा की मूर्ति कैसे बनानी है पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंटी ने खुद के लिए अच्छा बनाया और हमारे लिए मतलब ऐसे ही बनाया। तो मैं इस पॉइंट को मैंने पहले ही दिमाग में रख दिया था। बेचारे बच्चे थे, ऐसा उनको बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। तो उनके लिए मैं फटाफट ईज़ी और उनको अच्छी लगे ऐसे ही मूर्ति बनाने की कोशिश करूँगी। आई होप उनको अच्छी लगी। तो देखते हैं अभी ये भी मूर्ति कैसे बनती है, और क्रैक जाएंगे या नहीं जाएंगे ये मुझे सच में नहीं पता। सो चलिए फिर बनाते हैं ये मूर्ति, और बनने के बाद फिर लास्ट आपको दिखाती हूँ।
अच्छा ये कैसे करके दिखाओ। आपके पूरे हाथ खराब हो गए। देखा तभी हुआ ना, यही रहता दिए। एक डॉट मेरे पता मैंने काला हुआ, हमारे हाथ भी खराब हो जाते हैं। मत वीडियो मुझको ये यूनिकॉर्न है ना, वो खराब हो जाएगा। ये कैसे करते हैं? क्या है कुछ ऊपर नीचे होगा। रुक मैं तेरा पिन घुसा। हां पिन घुसा। वाह अच्छा पिन देना मुझे काम है कुछ। तो मूर्ति बनाते बनाते बच्चे तो बोल रहे थे कि आंटी हमें भी कुछ बनाने के लिए दे दो, लेकिन सच बताऊं तो अगर उनके हाथ में मिट्टी देती ना तो और ज़्यादा गंदा भी हो जाता फ्लोर, और मूर्ति बनाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि रियांश का मुझे पता है जब उसके पास मैं कुछ काम देती हूँ तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। और मैंने मेरा पहले वाले भी मूर्ति बना ली थी और बहुत टाइम हो गया था, कम से कम अभी 4 घंटे हो चुके हैं। मेरी पापा की मूर्ति बनाने के लिए मुझे 2 घंटे ले और इसके लिए भी टाइम लग ही रहा है। तो धीरे धीरे अभी मैं बना रही हूँ। और बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि मुकुट कहाँ से लेना है, फिर इसको कलर कैसे करना है, आप ही कलर करके देना। लेकिन मैंने उनको कलर करने को मना कर दिया। मैंने बोला कि मुझे पता नहीं टाइम अभी कब मिलेगा, तो आप जैसे ही आपके पापा की मूर्ति सूख जाती है तो आप कलरिंग कर देना, मैं नहीं करके देने वाली हूँ। तो देखते हैं अभी कलरिंग के बाद कैसे करते हैं वो लोग। उन्होंने सारा पूछ तो लिया है कि कौन सा कलर यूज़ करना है, मुकुट कैसे लगाना है, तो ये सारी बातें मैंने उनको बता दी है। तो पेंट वो खुद करने वाले हैं, और जब मेरा मैं पेंट करूँगी पापा की मूर्ति को तो वो आप लोगों के साथ तो शेयर करने ही वाली हूँ। और अगर इस मूर्ति का भी, इस मिट्टी के भी अच्छे बाप्पा बन जाएंगे, क्रैक्स नहीं जाएंगे, तो मैं भी अगले साल इसी मिट्टी का ट्राई करूँगी। क्योंकि इसका एक एडवांटेज है कि इसको आप गमले में वापस डाल सकते हो, क्योंकि ये गमले वाली मिट्टी है। शाड़ू बाती जो होती है उसको आप गमले में नहीं डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, उसमें गमले सूख जाएंगे। तो देखते हैं अभी कैसे बनता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे ये भी गणपति बाप्पा की मूर्ति बन चुकी है, सिर्फ बाजूबंद और थोड़ी सी फिनिशिंग बची है, और मूषक बनाना बाकी है। दोनों ही गणपति बाप्पा के मैं भूल गई थी, अभी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी कमर अभी थोड़ी पेन होने लगा है। तो मैं फटाफट ये बाजूबंद और जो भी है वो बना दूंगी, और मूषक मैं बाद में बना के दूंगी। अभी बाप्पा की मूर्ति तो बना दी थी, लेकिन बच्चों को उसका जो पटिया है नीचे वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए था। और मिट्टी किसकी है, बाप्पा किसके यहाँ पे रखने हैं, इस पर भी बच्चों की बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, और उनको पसंद भी आ रहे थे जो भी मैंने बाप्पा की मूर्ति बनाई है। तो उनका आपस में बहस चल रही थी कि मेरे यहाँ रहेगी बाप्पा की मूर्ति, मेरे यहाँ पे रहेगी। तो देखते हैं अभी फाइनली कौन लेके जाने वाला है मूर्ति। कोई एक लेके जाएगा और फिर पेंट के बाद किसी और के यहाँ रहने वाली है, ये डिसाइड हुआ था फाइनली। तो पट्टियों को भी मैंने बढ़ा दिया है, और इस तरीके से लोड या साइड में जो लगाया है वो भी इस तरीके से थोड़ा अलग तरीके से लगाया, क्योंकि पटिया थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। तो कैसे बनी है ये मूर्ति मैंने मेरे हिसाब से, और बच्चों को भी अच्छी लगी। तो आपको कैसी लगी अगेन दोनों मूर्तियों का आप कमेंट में बता देना। और गैलरी पूरी अभी ख़राब हो चुकी है, दोनों मिट्टियाँ मिक्स हो चुकी है, बच्चों ने भी इधर उधर फैला दी है मिट्टी, तो वो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। मेरे लिए तो यही अच्छा है कि दोनों मूर्तियाँ एक ही दिन एक साथ बन गई, और बच्चों को भी अच्छी लगी, दोनों ही मूर्तियाँ उनको अच्छी लगी। और ये तो क्या, ये तो होगा ही, इसे मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। इसमें वेट बहुत है। हाँ, बोर्ड का ज़्यादा होगा वेट, बोर्ड का तो कुछ नहीं है, इसका है गणपति बाप्पा का है। तो ये देखो, ये 5 नहीं है तो घर का ही है मेरे। ये 4 लोग आए थे, 4 बच्चे, और बाप्पा बनाने में हेल्प की थोड़ी सी, मतलब ब्रश वश दिया। और आप भी बताना आपको कैसे लगे बाप्पा। इन लोगों को तो अच्छे लगे, बेचारे बच्चों से हो नहीं रहा था तो आए, पर अच्छा लगा ना आपको? हाँ। और वो मुझे पेंट करके दिखाना लेकिन, ठीक है? चलो मैं लेके जाऊँ क्या इससे अच्छा? तो फाइनली आज दोनों ही इको फ्रेंडली बाप्पा हमारे बन चुके हैं। एक तो हमारे घर के लिए और एक जो बच्चे आए थे उनके लिए भी बनाया। इस बार बहुत फास्ट बनाया, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव वर्क करने के पीछे मैं नहीं पड़ी, वरना मुझे एक ही गणपति बनाने के लिए दोपहर से शाम हो जाती है। लेकिन इस बार 2 बन गए, और बच्चों का छोटा सा ही था, वैसे मेरा भी छोटा ही है, लेकिन जल्दी बन गया और अच्छे बने दोनों ही गणपति। जब उसको कलर होगा और ज़्यादा डेकोरेशन होगा तो
और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। और अभी ये सब बहुत मिट्टी मिट्टी, दोनों मिट्टी मिक्स हो चुकी है, सब बालकनी में मिट्टी मिट्टी हो चुकी है। बच्चे घर के अंदर भी जाके आए तो मिट्टी के पाँव हैं, तो अभी उसको क्लीन करती हूँ। बाकी बच्चे खुश हो गए और कितने दिनों से मेरा पेंडिंग था ये सब बनाना, तो मैं भी अभी रिलीफ हूँ। अभी 2-3 दिन में गणपति बप्पा सूखने में लग जाएगा वो मिट्टी, और फिर उसके बाद कलरिंग करूँगी। और फिर उसके बाद कलरिंग के बाद भी अगर मुझे कुछ करना है, वैसे मैंने मिट्टी का ही बना दिया है, जो बाजूबंद, गले का, पाँव के, नहीं तो मैं वरना वो फिर मोती वाली लेस आती है या फिर स्टोन वाली लेस आती है उसका बनाती हूँ। लेकिन मैंने इस बार बना दिया है, वो देखती हूँ उसको ही कलर कर दूँगी, या फिर देखते हैं, वो बात की बात है। अगर कलरिंग के बाद मुझे लगा तो वो मैं करूँगी। तो चलिए फिर, बहुत दिनों से जो काम पेंडिंग था वो आज हो गया, और अभी बस कितने दिन बचे हैं, 8-10 दिन ही बचे हैं। तो अभी बाकी का भी जो भी करूँगी, कलरिंग या फिर अदर जैसे कुछ ज्वेलरी बनानी रही, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।